धनबाद में नगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। मतदान समाप्त होते ही डीसी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि पूरे जिले में कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है और मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। डीसी ने बताया कि 27 फरवरी को मतगणना होगी, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी मतपेटियां सुरक्षित रूप से स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दी गई है। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में 11 ग्रुप बनाए गए हैं, जबकि चिरकुंडा नगर परिषद में 4 ग्रुप गठित किए गए हैं। वहीं एसएसपी ने कहा कि मतगणना स्थल पर 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। थोड़ी बहस हुई है, बस उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, छोटे मोटे जैसे इश्यूज आप बता रहे हैं कि बूथ का नंबर इधर उधर का, वो हमने बता दिया। दूसरा है कि कुछ लोगों के वोटर लिस्ट में नाम को लेकर था कि हमारा तो नाम है लेकिन हमको अंदर वोट करने नहीं दिया जा रहा है, तो वो उसको बताने के लिए कि जो न्यू वोटर्स, तो वो जो हमारा पब्लिकेशन उसके बाद के जो वोटर्स उनका सूची में ऑब्वियसली नाम है, तो अगली चुनाव में उनको मौका मिलेगा। 2024 अक्टूबर का जो लास्ट पब्लिकेशन है उसके बाद के वोटर्स को 1 अक्टूबर 2024 के बाद वाले नहीं अलाउड है, एक। और दूसरा, कई बार आपको लगता है कि आप अर्बन में है, रूरल में है, बट वो एक्चुअली वो डिफिनेशन हम लोग के हिसाब से है और उसी हिसाब से आपत्ति निराकरण के लिए इसलिए दिया गया था। 2024 के अगर विधानसभा में भाग लिए हैं लेकिन वो रूरल एरिया में आते हैं या बॉर्डर एरिया में, उनको लग रहा है कि हम वार्ड में, या जब विखंडीकरण हुआ तब उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, तो वो सब छिटपुट इश्यूज हैं। लेकिन मेजर जो कंप्लेंट्स आ रही है कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है पर हमें नहीं वोट देने दिया जा रहा, वो लास्ट 1 साल का जो नया वोटर्स है, न्यू वोटर्स है, या वोटर्स में अमेंडमेंट हुए कि किसी और शहर से आके नया यहाँ रजिस्ट्री कराए हैं, तो उनका ऑब्वियसली नाम नहीं है। जैसे हमारा भी वोटर अगर धनबाद का होगा, तो जो कि मैं भी पिछले साल आया, तो मैं भी वोट देने के लिए एलिजिबल हूँ। लेकिन सर वो जो सवाल उनका था, झरिया में रोड एक्सीडेंट के कारण डीएमएस में बाधित रहा 2 घंटे क्या वहाँ के लिए नहीं, अगर अभी देखिए, ग्रेस देने की बात तब होती है जबकि हम लोग अलाउ नहीं करते हैं 5 बजे के बाद। हम लोगों का जो रूल बुक में लिखा है कि 5 बजे तक जितने लोग लाइन में है, कंपाउंड में है और वोट देने के लिए आए हुए हैं, उन सबको टोकन देके, चाहे वो रात 12 क्यों नहीं बजे, हम लोग वोट करेंगे। अच्छा सर, कुछ ऐसी जगह बातें आई है जहाँ पर और वो चुनाव और उसको वो विवाद से कोई ये नहीं है बाधित, क्योंकि रास्ते में लाकर रख दिया था इसलिए थोड़ा समय बाधित रहा, बट ठीक है, अभी जितने लोग आएंगे हम लोग उनको वोट करेंगे। तो वो कोई ये नहीं कि ग्रेस तो तब दिया जाएगा ना जब वोट नहीं करने का मौका देंगे। हम ऐसा 5 बजे ब्लॉक करेंगे तब ग्रेस, ब्लॉक नहीं है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फुटाहा का इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उसमें सुबह से ही बात चल रही थी, मोदी डीओपी पड़ता है, तो हम लोगों ने भेजा भी था और अंचल अधिकारी को भी, तो लॉजिकली भी वो देखने में ऐसा लग रहा है। उन लोगों ने 3 बार ऑब्जेक्शन रेज किया है, पहले के इलेक्शन में भी रेज किया है, तो हम लोग उसका एक असेसमेंट का उनसे वादा किए हैं। आफ्टर दिस इलेक्शन हम लोग उन लोगों से रिक्वेस्ट करके वोटिंग कराएं, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का, वहाँ के नागरिकों का, उन्होंने सहयोग भी किया, वोटिंग भी करी और वोटिंग उससे अच्छा भी हुआ है। बट ये है कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि डिटेल असेसमेंट उस एरिया का किया जाएगा, और अगर वो रूरल में होगा तो रूरल में, और अर्बन में होगा तो अर्बन। जो प्रक्रिया है पंचायती राज विभाग की, उसके तहत हम लोग उसमें आगे रहकर कार्रवाई आने वाले साल में 1 साल के अंदर करेंगे, ताकि जो नेक्स्ट ईयर पंचायत चुनाव अगर हो तो हम लोग उसको उसी हिसाब से भी कर सकते। सर, वो सड़क दुर्घटना को लेकर जो समस्या झरिया में बढ़ती, जिला प्रशासन उसको कैसे देख रहा है, क्या कुछ उसमें कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं? और देखिए, ये घटना ऐसी है कि मतलब किसी भी दिन हो सकती थी। ये दुर्भाग्य है कि वो घटना हुई और हम सबको इसके लिए संवेदना भी है, और चूंकि वोटिंग के डे हुई तो इट बिकेम अ न्यूज, तो हम लोग उसको जो भी उसमें नियम है, जो भी उसमें प्रोटोकॉल है, उसके तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको सहयोग किया जाए। ऑब्वियसली ये डेथ है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों के हाथ में नहीं है, बट जो मैक्सिमम होगा हम लोग करेंगे, और आगे भी उस सड़क का एक असेसमेंट करके रोड सेफ्टी टीम के द्वारा हम लोग कराएंगे कि आगे आने वाले समय में वहाँ और कभी दुर्घटना ऐसी ना। सर जी, ये फील्ड लेवल से जो विखंडीकरण होता है वो ऑब्वियसली बीएलओ की निगरानी में होता है, वो लोग ही करके देते हैं, फिर वही अनुमोदन होके आता है, और हमारा जो फील्ड फंक्शनरी है उसी को हमारे हिसाब से बेस्ट पता होता है। पर ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं, वो लोग अगर अभी भी ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो हम लोग आने वाले समय में जो सही विखंडीकरण है वो करके देंगे। बट चूंकि आपत्ति निराकरण का हम लोग समय देते हैं, मेरी अपील होगी थोड़ा जागरूक बने सभी वोटर्स।
जो आपत्ति निराकरण के लिए जो हम लोग पब्लिकेशन करते हैं उसमें ही अगर आगे आकर आप बता देंगे तो आपको वोटिंग के दिन ये सब परेशानियों का झेलना नहीं पड़ेगा। कई लोग मिले जिनको ये नहीं पता था, जैसे कई सारी गाड़ी में बज रहा था कि आप बटन दबाएं, उनको लगा था कि ईवीएम होगा, उन लोगों ने मोहर ही नहीं लगाया। तो ऐसा नहीं लगता कि इस बार पिछले चुनावों की तुलना में प्रशासन इस तरीके से जो जागरूकता फैलाना चाहिए उस हिसाब देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन से हम लोगों को कोषांग गठन का निर्देश आता है। राज्य निर्वाचन आयोग से जो इस बार कोषांग का गठन का निर्देश आया उतने कोषांग बने थे। स्वीप कोषांग डेडिकेटेड इस बार चिट्ठी में नहीं था। ये तो वोटर जागरूकता करना हमारा काम है, बीइंग डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर, तो वो हम लोग नियम से कर रहे थे। बट जागरूकता ऐसी चीज़ है जिसका कोई लिमिट नहीं, कितना करने से हो जाएगा उतना करने से हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को लेकर जागरूक हों। हम लोगों ने बैलेट पेपर को स्टैम्प से लेकर मोड़ने के तरीके से लेकर जो उसमें सतर्कता बरतनी है स्टैम्प को लेकर, ये सब बताई है। विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताई है, विभिन्न माध्यम से बताई है। आपको याद होगा अगर तो झारखंड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन हम लोग बनाए थे, उसका मूल जो था उसमें 2 ही था, रोड सेफ्टी और मतदान जागरूकता। उसमें सभी बीएलओ भी सड़क पर आए थे, 10,000 से ज़्यादा लोग रोड पर थे। तो हम लोग स्वीप कोषांग का गठन नहीं होने के बाद भी हम लोगों ने जागरूकता अच्छे से करी। जैसा अभी विस्तृत में आपको बताया गया है, आज जो मतदान संपन्न हुआ है, इनफैक्ट अभी लगभग 150 से अधिक बूथ में मतदान चल रहा है, काफ़ी शांतिपूर्ण रहा है। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत नोक-झोंक की सूचनाएं आई है कहीं कहीं से, पर कोई भी मेजर इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। दिन भर जो कंट्रोल रूम था वहाँ सूचना आते रही है, हम लोगों के पास भी डायरेक्ट सूचना आते रही है, और हमारे जितने पेट्रोलिंग टीम है, थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, सभी लोग जो एरिया है, शहर हो या चिरकुंडा हो, सभी जगह भ्रमणशील थे। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी पीसफुल इलेक्शन। कहीं से किसी तरह की कोई मेजर इंसिडेंट का रिपोर्टिंग नहीं है। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत झड़प की रिपोर्टिंग है, बट वो चूंकि एक साथ इतने लोग आते हैं, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अधिक होते हैं, तो वो स्वाभाविक है। बट मेजर कहीं किसी को कोई इंजरी या कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। अभी हम लोगों के लिए अब नेक्स्ट टारगेट है कि इमीडिएटली जो मतदान किया हुआ पेटी है उसको सेफली स्ट्रांग रूम तक उसको पहुंचा देना। उसके लिए पार्टीज लगी हुई है रोड में, और सेफली उसको भी हम लोग रिस्टोर करा लेंगे। थैंक यू। वार्ड नंबर 22 में जो घटना घटी थी, वन बाय वन वार्ड नंबर 22 में एक मारपीट की घटना का वायरल हुआ था वीडियो। सुबह नाम भी आया हुआ है। सुबह में वो घटना घटी है, वो नागनगर की घटना है। वो लगभग स्टार्टिंग 10 साढ़े 10 बजे की ही घटना है। उसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने आदेश दिया हुआ है। अगर कोई लिखित में आता है अपोजिट पार्टी से तो एफआईआर दर्ज करेंगे, अगर लिखित में नहीं आता है तो पुलिस अपने बयान पे एफआईआर दर्ज करेगी और उसमें कठोरतम एक्शन लेंगे हम लोग। उसमें जो 3 गाड़ियां थी, उस गाड़ी के नंबर भी हम लोगों के पास उपलब्ध है, जो आदमी है उसका नाम भी पता है, तो बाय नेम उसमें एफआईआर किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। ये लोकलाइज्ड इलेक्शन है, काफ़ी क्लोजली फॉट इलेक्शन होता है, काफ़ी इसमें अंतराल जीत हार का काफ़ी कम होता है, थोड़ी बहुत नोक झोंक स्वाभाविक है। ये प्लस नंबर 1 है। नंबर 2, आप लोग ये भी समझिए कि इसमें र्यूमर्स भी ज़्यादा है, क्योंकि जितने लोग रिपोर्ट करते हैं झगड़ा का वो स्पॉट पे होते नहीं है, उनको कोई बताता है, फिर वो बताते हैं हम लोगों को, तो अफवाह टाइप का उठता है। जो रिपोर्टेड जो थाना से जो फील्ड फॉर्मेशन है, सेक्टर ऑफिसर्स हैं और जो बूथ पे हमारे ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं, हम लोग उनसे कलेक्शन किए हैं, तो कहीं से कोई मेजर इंसिडेंट रिपोर्टिंग नहीं है। ऑफ कोर्स एक घटना जो नागनगर वाले बता रहे हैं वो सुबह के 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की घटना है। उसमें एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड, जैसा मैंने अभी डिटेल में बताया, एक्शन विल बी टेकन।